हेलो दोस्तों, झारखंड में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को सबसे बड़ा तीसरा देश का सम्मान पद्म भूषण दिया गया। यहाँ पे देखते हैं कि शिबू सोरेन आदिवासी अधिकार आंदोलन से जुड़े जल्द ही एक जुझारू नेता के रूप में उभरे। 1970 में धान काटो आंदोलन के जरिए उन्होंने महाजनों जमींदारों के खिलाफ मोर्चा खोला। गरीब और आदिवासियों को जमीन हड़पने वाले खेतों की फसल सामूहिक हद से कटवाई। अबुआ राज, महाजन के आदिवासी जमीन पर किए गए कब्जे को मुक्त कराया। शिबू सोरेन ने आदिवासियों की जमीन एवं महिला के सम्मान के लिए आदिवासी सुधार समिति बनाई। महाजनों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा। महाजनों ने जिन आदिवासी जमीनों पर कब्जा रखा था उसे मुक्त कराया और बिरसा मुंडा के नारे अबुआ दिशुम अबुआ राज का सार्थक किया। नशे के विरोधी, लोगों को समझाते थे कि शराब और हड़िया से दूर रहो। गुरुजी शुद्ध शाकाहारी और नशे के विरोधी थे। वे हड़िया दारू के खिलाफ लोगों को जागरूक करते थे। कहते थे कि दारू पिलाकर कागजात पर ठेका लगाकर उसकी जमीन पर महाजन कब्जा कर रहे हैं। शराब मत पियो। कई बार तो गुरुजी शराब पीने वालों को भी पीटते भी थे। गुरुजी का देखते हैं इतिहास तो 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ झारखंड में जन्म हुआ। 1957 में 13 साल की उम्र में पिता की हत्या के बाद पढ़ाई छोड़ी। 1969 में पहला विधानसभा चुनाव सीपीआई के टिकट पर रामगढ़ से लड़ा लेकिन हार गए। 1970 के दशक में सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। 1972 में अलग आदिवासियों के हक और अलग राज्य मांग के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया गया। 1980 में दुमका में लोकसभा चुनाव लड़े, पहली बार सांसद बने। 1985 में जामा सीट से विधायक बने। 1989 में दुमका से फिर सांसद बने। मार्च 2005 में पहली बार सीएम बने। बहुमत साबित नहीं करने पर 10 दिन में इस्तीफा दिया। 2008 में दूसरी बार सीएम बने और 5 महीने बाद इस्तीफा दिया। 2009 में तीसरी बार सीएम बने, 5 महीने का कार्यकाल रहा। 2014 में लोकसभा चुनाव जीते और 2020 में राज्यसभा। पर्यावरण प्रेमी और पौधे लगाने को महत्व देते थे। गुरुजी ने लंबा समय जंगलों में बिताया। पेड़ पौधों से उन्हें बहुत लगाव था। उन्होंने आंदोलन की शुरुआत जंगल से पेड़ काटने वाले ठेकेदारों का विरोध करने से हुई थी। बाद में टुंडी के पास पलमा में आश्रम बनाकर रहने लगे। लोगों को पेड़ लगाने का संदेश देने लगे। शिक्षा सर्वोपरि रात्रि पाठशाला शुरू की। शिबू सोरेन वर्षों तक जंगल पहाड़ के लोगों के बीच रहे। उनकी समस्याएं देख जान पड़ा कि अनपढ़ आदिवासियों को महाजन बरगलाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। रात्रि पाठशाला की शुरुआत कर लोगों को पढ़ाने भी लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।